प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। प्रोफेसर यादव के पास मैं जाना चाहती हूँ। औरंगजेब की बात आई है और क्यों ये बार बार जिक्र हो रहा है कि इसके पीछे एक राजनीतिक सोच है। आप ट्रेंड देखिए सर, अबू आजमी औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं, उसके बाद रामजी लाल सुमन आ जाते हैं, वो राणा सांगा को गद्दार बोल देते हैं, और जो उनके घर के ऊपर जो अटैक हुआ है बिल्कुल गलत है, उन सारे लोगों को अरेस्ट करना जाना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, ये इतिहास का एक पन्ना है। और अब गौशाला का जिक्र किया जाता है ये कहते हुए कि उससे बदबू आती है। क्या ये एक सोचे समझी रणनीति के तहत एक लाइन खींची जा रही है? पद्मजा जी, जिसको कहते हैं अबू हसन आजमी साहब ने जो कहा, उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए औरंगजेब के ऊपर। अब उस बात को भारतीय जनता पार्टी का क्या नजरिया, मैं वो बताना चाहता हूं। मैंने कहा कि इस देश में जब मुगल शासन करने आए थे तब भारतीय जनता पार्टी और उनके पूर्वज उनके साथ मिलकर सत्ता की मलाई चाट रहे थे। जब अंग्रेज इस देश पर शासन कर रहे थे, वो आक्रांता थे और देश को लूट रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बना के देश का सारा सामान लूट के दूसरे देश में ले जा रहे थे। तब भारतीय जनता पार्टी की जो अरे मुगलों का महिमा मंडन करने वाले आप हो, क्या बात कर रहे हो? औरंगजेब के खिलाफ एक स्टेटमेंट निकालो अखिलेश यादव का। उनकी दलाली करते थे, पूर्ण स्वराज की बात सबसे पहले हमने करी थी और इससे जब मन नहीं भरता था आपके वंशज कहाँ थे? आपके वंशज कहाँ थे 1940 में? सफाइयों की जरा बता दो। सत्ता की मलाई चाटने के लिए उनके साथ क्या राणा सांगा, चलिए ठीक है, तो जनता उनको जरूर पनिश करेगी। आप ये बताइए, क्या राणा सांगा आपको लगता है गद्दार है? राणा सांगा गद्दार है? अब सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। राणा सांगा देशभक्त थे और उन्होंने बहुत वीरता के साथ लड़ाई लड़ी, मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन जो इतिहास है, इतिहास ना तो मैंने लिखा ना आपने लिखा, किसी इतिहासकार ने लिखा होगा। और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि इस पैनल में जितने लोग बैठे होंगे वो मुगल काल में नहीं रहे होंगे, क्योंकि हम बायोलॉजिकल हैं। हाँ, इस सृष्टि पर एक व्यक्ति जरूर ऐसा है जो उस काल में भी रहा होगा, तो उसको हो सकता है इतिहास और ज्यादा पता हो। तो इतिहास के जो दो पहलू हैं, अगर हम दो पहलू को पढ़ के अगर कोई बात बोले उसमें हमारा क्या दोष है? तो इतिहास का दोष है। तो भारतीय जनता पार्टी को या तो इनके लिए वीर राणा सांगा मान हो सकता है, हो सकते हैं, या औरंगजेब हो सकता है, वो नहीं हो सकते। राणा सांगा में लेकिन की बात करते हैं आप। एक निर्णय लीजिए, आज ही इनके सुमन ने अपोलोजाइज नहीं किया, उन्होंने बोला मैं माफी नहीं मांगूंगा। इनकी रोटी पक जाए उससे भी बात नहीं आते हैं। भैया हमने बोला औरंगजेब का महिमा मंडन करने के लिए, उल्टा माफी उन्होंने नहीं मांगी है। लेकिन देखिए, अगर करी है तो हम बार बोलेंगे आपको। ठीक है, इसकी स्थापना एक ब्रिटिशर ने करी थी और हमें ज्ञान दे रहे हैं। देश की आजादी में एक घेरे का योगदान। अरे भैया, जिस पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज ने करी थी उसको आप ज्ञान दे रहे हैं, आप हमें ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, रोहित अग्रवाल आखिरी का एक मिनट। चलिए, आप हर चीज को लेकर के समाजवादी पार्टी पे आक्रामक हो जाते हैं। वो तो आज ये कह रहे हैं कि एक दलित नेता के ऊपर, रामजी लाल सुमन के ऊपर गुंडों की फौज छोड़ दी गई, उनके घर पर तोड़फोड़ की गई, और ये तो दलित समाज का अपमान हुआ है। इसको लेकर के आप पूरा आंदोलन करेगी समाजवादी पार्टी ईद के बाद? नहीं, पद्मजा जी, तो इनको तो ये भी बताना चाहिए ना कि जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था वो बहन कुमारी मायावती जी के साथ किया था इन्होंने। और मुझे लगता है बहन कुमारी मायावती जी से बड़ा कोई दलित नेता कोई इस देश के अंदर नहीं हुआ, तो उसके साथ जो इन्होंने गेस्ट हाउस कांड किया था उसके लिए ये बहन जी के साथ मांगी। दूसरी बात एक और समझनी पड़ेगी कि अयोध्या में एक दलित बेटी के ऊपर इनके नेता मोहित खान, समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं की जांच होनी चाहिए। बात पूरी करने दीजिए प्लीज, एक करके आखिरी 30 सेकंड। रेप करते हैं और रेप का आरोप लगता है, तब ये कहते हैं कि डीएनए की जांच होनी चाहिए। तब ये दलित अपमान नहीं हो रहा था क्या? दूसरी बात ये है कि रामजी लाल सुमन के ऊपर जो हमला हुआ है वो डेफिनेटली गलत है, क्योंकि वो सांसद हैं और वो कानून अपना पूरा जो भी काम है वो करेगा। तो ऐसी स्थिति में रामजी लाल के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं, वो गलत है। और आपको मैं बता दूं, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था और जिन लोगों ने हमला किया उनको गिरफ्तार किया गया और हमले को पूरी तरीके से नाकाम किया गया। एक खरोच तक रामजी लाल को नहीं आई है। ये सच्चाई है। ये आपके चैनल पे नहीं बताएंगे ये कि उनके जितने हमलावर थे उसको किसने रोका। पुलिस तो हर कोई अपने आइडल और अपने एंगल यहाँ पर चुन रहा है। लेकिन जब अखिलेश जी ने बोला कि गौशाला वो लोग बना रहे हैं जिनको दुर्गंध पसंद है, हम तो इतर पार्क बनाना चाहते थे, क्या इसके अंदर कोई एक राजनीतिक मैसेज था? ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। फिलहाल अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।